ये हुआ सही तरीका रिहर्सल करने का। आपको आपका राइटर बता रहा है कि कैरेक्टर कैसा है, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। पैसे नहीं मिलेंगे, और दूसरा कुछ चाहिए तो बोल, पैसे नहीं मिलेंगे। अभी तो कैरेक्टर पता चल गया, अब मजा आएगा। मजा आएगा काम करने के लिए। जब तक एक्टर को मजा नहीं आता काम करने के लिए, तब तक। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीन की रिहर्सल्स किस तरह करनी चाहिए उसकी एक प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि जब भी आप किसी सेट पे जाते हैं, आपको स्क्रिप्ट मिलता है, और स्क्रिप्ट मिलने के बाद आपको स्क्रिप्ट का अभ्यास करना चाहिए। वो किस तरह करना चाहिए वो भी मैंने इसके पहले एक वीडियो में बताया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीन पूरा पढ़ना चाहिए, सिचुएशन समझने की कोशिश करनी चाहिए, कैरेक्टर समझने की कोशिश करनी चाहिए, रिएक्शंस वर्कआउट करनी चाहिए, और उसके बाद अपने को आर्टिस्ट के साथ रिहर्सल करनी चाहिए। तो अभी हम ये एक सीन पढ़ते हैं। पहले मैं ये सीन पढ़ूंगा एक लेखक के हिसाब से। आप ये सीन सुनिए, समझिए, इसके बाद हम सोचेंगे कि इसकी रिहर्सल कैसे होनी चाहिए। सीन इस तरह है कि दिवाकर जी अपने कपड़ों को इस्त्री कर रहे हैं। तभी उनका बेटा राहुल वहां आता है। राहुल, पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। दिवाकर जी, कितने? राहुल, 1000। दिवाकर जी, 1000 रुपए किस लिए? राहुल, बर्थडे की पार्टी देनी है दोस्तों को, होटल में लंच। दिवाकर जी, ये क्या बात हुई, होटल में लंच? अरे भाई, घर पे बुलाओ उन्हें, कुछ अच्छा बनाते हैं, आराम से खाएंगे, आराम से बैठेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। राहुल, नहीं नहीं, वो यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, और उन्होंने भी तो मुझे होटल में दी थी पार्टी, तो मुझे भी उन्हें होटल में ही देनी पड़ेगी। दिवाकर जी, ठीक है, जाओ मां से 500 रुपए ले लो। राहुल, 500 रुपए? लेकिन दिवाकर जी, देखो हमारी जितनी हैसियत है उतना ही तो दे सकते हैं। एक तो पहले से इस कोरोना की वजह से आधी पगार कट गई है, ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है? राहुल, अब क्या बोलूं, ठीक है। दिवाकर जी, ठीक है, फिर इस्त्री करने लगते हैं, और इस्त्री करते करते बोलने लगते हैं, और हाँ, वो मास्क और सैनिटाइजर घर से ही लेकर निकलना, और चिपक के मत बैठना एक दूसरे से। और ऊपर देखते हैं तो राहुल वहां नहीं है। सीन खत्म हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये सीन जब एक्टर्स पढ़ते हैं, यानी कि दिवाकर का कैरेक्टर करने वाला एक्टर और राहुल का कैरेक्टर करने वाला एक्टर, दोनों इस सीन के बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत मायने रखता है कि ये सीन कैसे होगा। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा है जो जल्दी ही अपना डिसीजन बता देते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को सीन देता और बोलता हूं, बताओ मुझे कैरेक्टर कैसा है। एक तो वो सीन बताने लगते हैं। अगर मैंने किसी से पूछा, किसी एक्टर को पूछा कि सीन पढ़ लिया, वो बोलता है हाँ पढ़ लिया। मैं बोलता हूँ बताओ दिवाकर जी का कैरेक्टर कैसा है, तो वो बोलता है कि दिवाकर जी इस्त्री कर रहे होते हैं, तो लड़का आता है, दिवाकर जी को 1000 रुपए मांगता है। मैं बोला भाई साहब, मुझे सीन नहीं सुनना, आप मुझे कैरेक्टर के बारे में बताओ। कैरेक्टर के बारे में कहां से पता चलेगा? कैरेक्टर के बारे में कहीं से पता नहीं चलेगा। कैरेक्टर के बारे में सीन में से ही पता चलेगा। कैसे? देखिए यहां पे, पढ़िए। तो दोस्तों, ये सीन जब नए नए एक्टर्स पढ़ते हैं और रिहर्सल करने लगते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए। राहुल, पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। दिवाकर जी, पैसे कितने? राहुल, 1000। दिवाकर जी, 1000 रुपए किस लिए? राहुल, बर्थडे की पार्टी है दोस्तों के साथ, होटल में लंच देना है मुझे। दिवाकर जी, ये क्या बात हुई, होटल में लंच? घर पे बुला लो उन्हें, हम अच्छा कुछ बनाते हैं, आराम से खाएंगे, वो लोग आराम से बैठेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। राहुल, नहीं नहीं, यहां वो कंफर्टेबल नहीं फील करते, उन्होंने मुझे भी होटल में दी थी, मैं भी उन्हें होटल में ही दूंगा। दिवाकर जी, ठीक है, जाओ मां से 500 रुपए ले लो। राहुल, 500? लेकिन दिवाकर जी, देखो हमारी जितनी हैसियत है उतना ही दे सकते हैं। एक तो पहले से इस कोरोना की वजह से आधी पगार कट गई है, ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है ना? राहुल, अब क्या बोलूं, ठीक है। दिवाकर जी, ठीक है, फिर जाओ, और मास्क और सैनिटाइजर लेके जाना, हाँ, और चिपक के मत बैठना एक दूसरे से। ये इस तरह नए नए एक्टर्स जो सीन को समझने की कोशिश ही नहीं करते, वो रिहर्सल करते हैं। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये सीन है कैसा। तो जैसे मैंने कहा था कि सीन की सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए,
कैरेक्टर को समझने की कोशिश कीजिए। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि एक पिता को एक लड़का पैसे मांग रहा है बर्थडे की पार्टी के लिए, और पिता उसे जितने पैसे चाहिए उतने तो दे नहीं सकते, जितना दे सकते हैं उतने वो दे देते हैं। दिस इज द सिचुएशन। अब बहुत सारे नए एक्टर्स ये सोचेंगे कि ये जो पिता है ये कंजूस पिता है, इसे बेटे के पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसे बेटे की कॉलेज लाइफ में, यंग लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसे बेटे से कोई प्यार नहीं है, और ये कंजूस है, ये पैसे बचाने के पीछे लगा हुआ होता है। और बेटा भी वैसा ही है, उसकी भी बाप के साथ कुछ बनती नहीं है और वो भी अपने बाप से नाराज है। हो गया सीन। तो ऐसा तो है नहीं। चलो हम ठीक से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये कैरेक्टर है कैसा। तो फिर एक बार हम ये पढ़ते हैं, दिवाकर जी अपने कपड़ों को इस्त्री कर रहे हैं। कैरेक्टर को समझने के लिए सीन को समझिए, सीन को ठीक तरह से पढ़िए। आपको आपका राइटर बता रहा है कि कैरेक्टर कैसा है, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, उसने बताया है, राइटर ने बताया है कैरेक्टर कैसा है। दिवाकर जी अपने कपड़ों को इस्त्री कर रहे हैं, इसका मतलब वो आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम खुद करता है। तो ऐसे बहुत सारे बाप हमने देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे पिताएं हमने देखे हैं जो खुद का काम खुद करते हैं। तो वो उनमें से एक है। उसके बाद वहां उनका बेटा आ जाता है राहुल। राहुल बोलता है, पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। दिवाकर जी पूछते हैं, कितने? दिवाकर जी ये नहीं पूछते कि पैसे, पैसे क्यों चाहिए। कंजूस आदमी सबसे पहले पूछता है कि पैसे क्यों चाहिए, पैसे नहीं मिलेंगे, और दूसरा कुछ चाहिए तो बोल पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन दिवाकर जी पैसे के बारे में नहीं बोलते। दिवाकर जी पूछते हैं, कितने पैसे चाहिए। वो पैसे देते आ रहा है अपने बेटे को, इसलिए पूछ रहा है कितने। राहुल बोलता है 1000। दिवाकर जी बोलते हैं 1000 रुपए, किस लिए? दिवाकर जी इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि वो कंजूस है, दिवाकर जी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे की फिक्र है कि इतने रुपयों का ये क्या करेगा, इसलिए पूछ रहे हैं। उसके आगे राहुल बोलता है कि बर्थडे की पार्टी देनी है दोस्तों को होटल में लंच, जिस पर दिवाकर जी बोलते हैं, ये क्या बात हुई, होटल में लंच, घर पे बुला लेते हैं उन्हें, अच्छा कुछ बनाते हैं, आराम से खाएंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अब ये सब दिवाकर जी किस लिए बोलते हैं? क्या उन्हें पैसे बचाना है? क्या वो कंजूस है? नहीं, उन्हें पैसे नहीं बचाना। वो चाहते हैं कि उनके बेटे का बर्थडे यानी कि जन्मदिन उनके घर पे सेलिब्रेट हो, ताकि वो भी देख सके अपने बेटे को सेलिब्रेट करते हुए। उन्हें अपने बेटे से प्यार है, लगाव है। वो चाहते हैं कि बेटे के जो भी दोस्त लोग हो वो घर पे आए, खाए, मजा करे, आराम से बैठे। होटल में तो ये सब करने के लिए नहीं मिलेगा। वो चाहते हैं कि अपने बेटे को कुछ आनंद मिले, कुछ अच्छे मोमेंट्स मिले, लेकिन बेटा वो समझ नहीं पा रहा। बेटे का कैरेक्टर ही ये है कि बेटा जो है वो अपने पिताजी की बात नहीं समझ पा रहा है। इसलिए बेटा क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं, वो यहाँ कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, और उन्होंने भी तो मुझे होटल में पार्टी दी है, तो मुझे भी उन्हें होटल में ही देनी पड़ेगी। तो बेटे ने ये लॉजिक दिया है, उसके ऊपर एक बर्डन है अपने दोस्तों का। दिवाकर जी बोलते हैं ठीक है, क्योंकि उन्होंने बेटे का लॉजिक एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन वो बोलते हैं कि जाओ मां से 500 रुपए लो। अभी दो चीजें हैं यहां पे। एक तो ये ऐसा पिता है जो अपने पास पैसे नहीं रखता, घर के सारे पैसे जो है वो अपनी बीवी के पास देता है। ये एक बात हमें समझ में आ गई। और दूसरी बात, उसने 1000 रुपए नहीं दिए, लेकिन उसने पैसे जरूर दिए। उसने ये नहीं कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, उसने दिए लेकिन कम दिए, 500 रुपए दिए। राहुल 500? दिवाकर जी देखो, हमारी जितनी हैसियत है उतना ही तो दे सकते हैं। एक तो पहले से इस कोरोना की वजह से आधी पगार कट गई है, मैं इस वक्त तो ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। यानी कि पिता अपनी साइड जो है वो क्लियर कर रहा है, वो बता रहा है, वो बेटे को समझा रहा है कि किस वजह से वो उसे इतने पैसे दे रहा है। इसका मतलब अगर पिता की हैसियत होती तो वो उसे 1000 रुपए दे सकता था, लेकिन अब इस वक्त वो नहीं दे सकता। जिसके बाद राहुल बोलता है, अब क्या बोलूं, ठीक है। यानी कि राहुल समझ सकता है पिता की कंडीशन को। उसके बाद दिवाकर जी बोलते हैं ठीक है फिर, और आगे ब्रैकेट में लिखा है, देखिए दोस्तों,
इस्त्री करते हुए और मास्क और सैनिटाइजर लेके ही घर से निकलना और चिपक के मत बैठना एक दूसरे से, और ऊपर देखते हैं तो राहुल वहां नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको कहता हूं, ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह, हर सेट पे, हर सीन पूरा का पूरा परफेक्टली लिखा हुआ होता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि एज एन एक्टर आपको पता चल जाता है कि कहीं पे स्क्रिप्ट में कहीं तो कुछ गलत लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है तो आप तुरंत डायरेक्टर के पास जाकर उनसे बात कीजिए और बताइए कि इस सीन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज गलत लिखी हुई है। यहां पे क्या लिखा हुआ है गलत? देखिए, स्क्रीन पे देखिए, नोट कीजिए। ब्रैकेट में लिखा है इस्त्री करते हुए और मास्क और सैनिटाइजर लेके ही घर से निकलना और चिपक के मत बैठना। आपको लगता है कि ये बाप इस्त्री करते हुए ये बात बोलेगा? नहीं, ये बाप अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। ये इस्त्री करते हुए ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं बोलेगा। ये इस्त्री बिना किए ये बाप अपने बेटे को रोक के ठीक उसके आंखों में देख कर, देखो जाओ, लेकिन मास्क पहन के जाना और सैनिटाइजर साथ में ही लेके जाना और चिपक के मत बैठना, ठीक है? जाओ। और अगर ये बात आपने डायरेक्टर से कह दी और डायरेक्टर को वो एक्सेप्ट हो गई तो डायरेक्टर तो खुश हो जाएगा। डायरेक्टर बोलेगा हाँ, आपको कैरेक्टर की समझ है, आपने इस कैरेक्टर को बराबर पकड़ा है, आपने बराबर गलती निकाली है। तो दोस्तों, ये भी एक एक्टर का काम होता है, लेकिन बड़े प्यार से आपको ये अपने डायरेक्टर को बताना पड़ेगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टर को सीन तो बहुत अच्छा लगा हो, उसे परफेक्ट लगा हो, उसने सबको बता भी दिया हो कि एकदम परफेक्ट सीन है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कभी भी याद रखना दोस्तों, अगर आप एक्टर हैं, किसी भी डायरेक्टर को अगर आपको कुछ सजेशन देना है, उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप थोड़ा साइड में आ जाएंगे? डायरेक्टर को यह समझ में आता है कि आप उस यूनिट में किसी को भी हर्ट किए बिना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बेटर करना चाहते हैं। इससे होने क्या वाला है? इससे सीन बेटर होने वाला है, इससे सीन अच्छा होने वाला है। तो इस तरह आप डायरेक्टर को साइड में ले जाकर उन्हें कहिए कि मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है तो ही हम ये चेंज करते हैं, नहीं तो आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं करूंगा। तो इस तरह दोस्तों, पहले जैसे मैंने बोला कि पूरा सीन पढ़ो, सिचुएशन समझ लो, सिचुएशन समझने की कोशिश करो, कैरेक्टर को समझने की कोशिश करो। अब जाके हम आगे जाते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी एग्जैक्ट रिहर्सल में क्या होना चाहिए। देखो रिहर्सल में क्या होना चाहिए। अभी तो कैरेक्टर पता चल गया, अब मजा आएगा काम करने के लिए। जब तक एक्टर को मजा नहीं आता काम करने के लिए, तब तक ऑडियंस को मजा नहीं आएगा देखने के लिए। तो देखिए सीन कैसा होना चाहिए। दिवाकर जी अपने कपड़ों को इस्त्री कर रहे हैं। राहुल वहां आता है। राहुल, पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। दिवाकर जी इस्त्री करते हुए, क्यों? क्योंकि वो देते आए हैं, तो वो तो नीचे देख रहे हैं और नीचे देखते देखते बोल सकते हैं कितने? राहुल 1000। दिवाकर जी, यहां पर दिवाकर जी इस्त्री करना रोक देंगे। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। ये रिएक्शंस आपको वर्कआउट करनी है और आपको वर्कआउट करके डायरेक्टर को बतानी है कि यहां पे मैं इस्त्री करना रोक दूंगा, क्योंकि मैं इसको पैसे तो देते आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी रकम सुनकर मैं रुक गया। यहां पे दिवाकर जी इस्त्री रख देंगे और उसे पूछेंगे 1000 रुपए। इतने किस लिए बेटा? राहुल, बर्थडे की पार्टी देनी है दोस्तों को, होटल में लंच। दिवाकर जी, ये क्या बात हुई? बर्थडे की पार्टी और होटल में? घर पे बुला लेते हैं उन्हें, कुछ अच्छा खासा बनाते हैं, आराम से खाएंगे, आराम से बैठेंगे बहुत देर तक, है ना? उन्हें भी अच्छा लगेगा। राहुल, नहीं पापा, वो यहाँ कंफर्टेबल नहीं रहेंगे वो, और उन्होंने भी मुझे होटल में ही पार्टी दी थी, तो मुझे भी होटल में ही देनी पड़ेगी। दिवाकर जी, अच्छा ठीक है, जाओ मां से 500 रुपए ले लेना। आपने गौर से देखा होगा कि मैंने एक अंडरस्टैंडिंग वाली रिएक्शन दी है। हर एक डायलॉग के पीछे, हर एक डायलॉग से पहले क्या रिएक्शन आनी चाहिए, ये हमेशा वर्कआउट करते रहिए।
जब तक कि आपको डायरेक्टर बुलाता नहीं है तब तक, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या रिएक्शंस और डाल सकते हैं। उसके बाद राहुल जो है वो बोलता है 500। ये पिताजी पे गुस्सा नहीं करेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। 500? लेकिन दिवाकर जी देखो, अब हमारी जितनी हैसियत है उतना ही तो दे सकते हैं, और वैसे भी इस कोरोना की वजह से आधी पगार कट गई, इस बार ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है? राहुल क्या बोलूं, ठीक है। अब क्या बोलूं, किसके लिए था राहुल का? ये पिताजी के लिए नहीं था, ये था दोस्तों के लिए, कि मैं अब मेरे दोस्तों को क्या बोलूं, है कि नहीं? तो राहुल जो ये रिएक्शन दे रहा है वो अपने दोस्तों के लिए दे रहा है, और उसके बाद वो बोलता है ठीक है, और दिवाकर जी बोलते ठीक है फिर। लेकिन सुनो, आपने जो बोला वो डायरेक्टर ने माना क्योंकि उसको वो सही लगा। तो दिवाकर जी बोलते हैं ठीक है फिर, और बिना स्त्री रखे उसके पास जाकर बोलते हैं मास्क और सैनिटाइजर लेना मत भूलना, और चिपक के मत बैठना किसी को, ठीक है? और राहुल निकल जाता है। ये हुआ सही तरीका रिहर्सल करने का। देखो दोस्तों, रिहर्सल जो होती है सिर्फ डायलॉग्स की नहीं होती, रिहर्सल्स रिएक्शंस की भी होती है। हमेशा ध्यान में रखना, रिहर्सल्स डायलॉग्स के साथ साथ रिएक्शंस की भी होती है। तो इस तरह दोस्तों अभी आपने समझा कि रिहर्सल्स कैसे होनी चाहिए। हमेशा याद रखिए जो मैंने 5 चीजें बताई है, सीन पढ़ो, सिचुएशन समझने की कोशिश करो, कैरेक्टर को समझने की कोशिश करो, उसकी रिएक्शंस वर्कआउट करो, और को आर्टिस्ट के साथ रिहर्सल करो। इससे ही आप एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं।